हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ट्रेनर, टीचर, गाइड और दोस्त हिमांशु दुआ। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे सीयूईटी की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम की हमारी 4th क्लास है। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो आएगा फैक्टर्स एंड सीरीज। अब फैक्टर और सीरीज क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से फैक्टर्स निकालने हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले अपने अल्फा जोन में आते हैं। अल्फा जोन के अंदर सबसे पहली चीज़, फैक्टर होते क्या है, क्या फैक्टर और मल्टीपल अलग अलग चीज़ें हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी डिटेलिंग्स में जाएंगे। जब एक बार ये क्लियर हो जाता है फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 24, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जिससे 24 परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। किस किस से हो सकता है? 24 2 से हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, 2 12 24 होता है। क्या 24 3 से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 24 4 से हो सकता है? यस। क्या 24 5 से हो सकता है? नहीं। क्या 6 से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। 7 से नहीं। 8 से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। 9 से नहीं। 10 से नहीं। 11 से नहीं। 12 से हाँ जी। 12 के बाद डायरेक्टली 24 का अपना एक फैक्टर होता है 24, और 1 से भी परफेक्टली डिविजिबल है। तो अगर मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर की बात करूं 24 की, तो ये उसकी पूरी सीरीज है, ये सारे उसके फैक्टर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं जिससे 24 परफेक्टली डिविजिबल होता है। बट अब हम बात करें मल्टीपल्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर एक नंबर है जो डिवाइड करता है अनदर नंबर को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 24 को 4 से करो, 6 से करो, 8 से करो, 12 से करो, सबसे वो परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। बट जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, वो आता है किसी के प्रोडक्ट से। जैसे लेट सपोज 2 के मल्टीपल क्या है? 2 का मल्टीपल 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। मैं बात करूं 8 की, 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8 हो गया, जो उसके, अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बोलूं, जो उसके टेबल में आ रहे हैं। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो 8 हो गया, 16 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया, 24 हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने में आया, एंड सो ऑन। ठीक। अब अगर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, तो जल्दी से चलो क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि हमें समझ में आए हमें करना क्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे 24 की पावर 26 और 12 की पावर 26 इसमें से माइनस करना है, और ये बताने कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अब जब हम अभी तक यूनिट डिजिट्स में कर रहे थे तो हम तब भी जो आगे वाले डिजिट्स हैं उनको फोकस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस नंबर को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पे तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके, एग्जाम तो छोड़ो, घर पे करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। जब तक नंबर को कैलकुलेट करोगे या कुछ करोगे, या तो आप कोई कोड वगैरह बना के उसका सॉल्यूशन लिखो, मेरे हिसाब से इजीली कैलकुलेटर भी इसका आंसर आपको प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसकी हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मुझे एक ट्रिक्स के काम करना पड़ेगा। मैं इसको एक्चुअल वे से नहीं चल सकता। तो वो ट्रिक्स क्या कहती हैं? वो ट्रिक कहती है कि अगर मेरे पास नंबर है इवन, कहां पे? पावर में। अगर मेरे पास जो पावर है वो इवन है तो मुझे उसको रिप्लेस कर देना है 2 से। और अगर मेरे पास जो पावर है वो है मेरे पास ऑड, तो मुझे उसको रिप्लेस कर देना है 1 से। इसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, और उसको भी मुझे अपने ऑप्शंस में से देखना है। जो ऑप्शन अवेलेबल होगा उससे मैं परफेक्टली प्रोसीड कर सकता हूं। तो यहां पे क्या करूं? यहां पे 24 की पावर है 26, इसमें से माइनस करा 12 की पावर 26। ठीक। तो ऐसे केस में मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास है इवन। इवन की केस में इसको किससे रिप्लेस करूंगा? 2 से। तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 का स्क्वायर माइनस अगेन इवन। इवन के केस में कैसे रिप्लेस करूंगा? स्क्वायर से। अब इसको जरा एक बार ध्यान से देखो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ कभी बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ हो? अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी हमारे पास ऐसा होता है तो इसका मेरे पास फॉर्मूला
बिल्कुल आप सबको भी अच्छे से याद होगा, साथ साथ बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो मेरे पास ये करने से 2 नंबर आ जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिवली इसके फैक्टर्स होंगे। तो क्या करें इसके लिए जल्दी से, 24 माइनस 12 और मल्टीप्लाई कर दिया 24 प्लस 12। 24 में से 12 गए 12, 24 में 12 ऐड हुए 36। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास 12 ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 36 4 से भी डिवाइड होता है तो ये भी आंसर ठीक है। 36 6 से भी होता है तो ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि 36 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा, क्योंकि मल्टीपल है ना, अगर 36 है तो 6 भी इसका फैक्टर हुआ, 36 है तो 4 भी हुआ, 12 है तो 2 भी हुआ, 6 भी हुआ। तो मुझे इनमें से बताने हैं, तो इनमें से मेरा 12 भी आंसर ठीक है, 4 भी ठीक है, 6 भी ठीक है। 15 मेरा इसमें से आंसर नहीं होगा, क्योंकि 15 ना तो 12 से होता ना 36 से होता। क्लियर, समझ में आया? श्योर। चलिए आगे एक बार दोबारा इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। अगेन पावर क्या है, इवन। इवन पावर में क्या करते थे, अभी हमने पढ़ा था, इवन पावर में रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से, ऑड में रिप्लेस करेंगे 1 से। तो ये हो गया 28 की पावर 2 माइनस 14 की पावर 2। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो मेरा फॉर्म अभी यहां पर है। तो क्या करें, 28 प्लस में 14 और 28 माइनस में 14, ये हो गया 42 और ये हो गया 14। अब आ जाओ अपने आंसर्स पे। 14 आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? प्रोसेस समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? जल्दी से देखो, पावर को चेक करेंगे इवन या ऑड। अगर मेरी पावर है इवन तो यहां पे आएगा 2, अगर मेरी पावर होती ऑड तो आता 1। जैसे ही हमने इसको इवन पावर में किया तो ये फॉर्मेट कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दोनों इसके फैक्टर्स पॉजिटिवली होंगे, सिर्फ ये होंगे ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पावर बहुत बड़ी है तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मगर मुझे जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे इनके बेसिस पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे निकाले ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी से आ गया 42, ए माइनस बी से आ गया 14, तो इसकी वजह से 14 हो गया। 42 15 के टेबल में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, तो आंसर मेरा 14 आ गया। क्लियर, श्योर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब देखो यहां पे कौन सी पावर आ गई, ऑड। ऑड पावर में क्या करते हैं, जल्दी से याद करो, ऑड पावर में रिप्लेस करते हैं 1 से। तो 54 की पावर 1 माइनस 32 की पावर 1, तो कितना आ गया, यहां से आया 2, यहां से आया 2, आ गया 22। तो बहुत जल्दी से आपने आंसर मार्क कर दिया 22। क्लियर, मेरा एम सिर्फ एक है, आपका भी यही होना चाहिए, 100% चाहिए मुझे क्वांट में। क्लियर, कोई नंबर गलती से भी नहीं कटना चाहिए। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतनी वैरायटी के करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस होके ये सीरीज देखनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। पीडीएफ्स नहीं छोड़नी, मॉक टेस्ट पेपर नहीं छोड़ने। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगेन पावर कौन सी आ गई, ऑड। ऑड पावर मतलब 1 का क्या करें, 27 प्लस 13 कितना आ गया, 40 तो है ही नहीं, तो 29 भी नहीं हो सकता, 39 भी नहीं हो सकता, तो आ गया नन ऑफ दीज। क्लियर, कोई डाउट? चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली वैरायटी 7 की पावर 18 माइनस 7 की पावर 15। 7 की पावर 18 कितना होता है, 7 की पावर ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में लिख दिया 2, ऑड थी तो लिख दिया 1। ठीक, कितना आ गया, 49 माइनस 7, आ गया हमारे पास 42। अब 42 पे फोकस करना है।
क्या इसमें 18 भी है, क्या इसमें 38 है, क्या इसमें 30 है, क्या ए और बी दोनों है? अब आ गया यहां पे एक डाउट क्यों कि ये 42 तो इनमें से कहीं मैच ही नहीं हो रहा। फिर क्या करें? ऐसे केस में मुझे इसको एक और अप्रोच से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहां पे नीचे डिनोमिनेटर जो बेस है वो सेम है। तो क्या हम इसमें ये कर सकते हैं, क्या मैं इसमें 7 की पावर 15 कॉमन ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले सकता हूं। अगर 7 की पावर 15 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 7 की पावर 18 डिवाइड बाय 7 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15 डिवाइड बाय 7 की पावर 15। ए की पावर, यहां पे एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, ए की पावर x डिवाइड बाय ए की पावर y होता है ए की पावर में x माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है जिसे मुझे यहां पे अब यूज करना है। इसका यूज करके मेरे पास क्या आ गया, यहां पे मेरे पास कॉमन में आया 7 की पावर 15, ये आ गया 7 क्यूब माइनस 1। 7 क्यूब है मेरे पास 343, माइनस 1 किया तो मेरे पास आया 342, और यहां पे मल्टीप्लाई में है 7 की पावर 15। अब क्योंकि 342 आ गया तो वो 18 से भी होता है, वो 38 से ही परफेक्टली डिवाइड होता है, 30 से नहीं होता। तो मेरे पास इस केस में आएगा आंसर बोथ ए एंड बी। ध्यान से देखिए, यहां पे हमारी अप्रोच चेंज हुई थी। हमारे पास गिवन था 7 की पावर 18 माइनस 7 की पावर 15, जिसको हमने अपने नॉर्मल वे से किया जैसे अभी तक हम कर रहे थे, तो हमारे पास आया 42। 42 मेरे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसके लिए जल्दी से अप्रोच चेंज करी। मैंने 7 की पावर को कॉमन ले लिया, 18 डिवाइड बाय 15, 7 की पावर 15 डिवाइड बाय 7 की पावर 15, x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b होता है x की पावर a माइनस b। तो मेरे पास आ गया 7 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 1 गया आया 342, 342 में दोनों फैक्टर्स आते हैं 18 भी और 38 भी। तो मेरे पास आंसर ए और बी दोनों थे, तो मेरे पास आंसर आया डी। ठीक, क्लियर हो गया ये पैटर्न भी। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, नॉट डिविजिबल बाय। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करनी। वो कह रहे हैं 24 की पावर 10 माइनस 1024 इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है, 3 से, 4 से, 13 से, या बी और सी दोनों से। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब 1024 का करें क्या? 1024 देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये हैं 2 की पावर्स। 2 की पावर्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हमें ना स्कूल में हमेशा सिखाया जाता था 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से बोलते रहो तो आपको वो पावर्स याद रहती हैं। तो ये पैटर्न्स ना बाय डिफॉल्ट विद टाइम जैसे जैसे आप स्कूलिंग में अपने आगे बढ़ते हैं ये आपको मेमोराइज होने जाना चाहिए। तो वो देखते ही मेरे स्ट्राइक किया, यार ये तो देखी हुई चीज है, ये तो 2 की पावर 10 है। तो मेरे पास तो क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही है, 24 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। दोनों क्या है, दोनों है इवन। इवन में क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं 2 से। 2 से रिप्लेस किया तो 24 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 24 प्लस 2 और 24 माइनस 2, मेरे पास आ गया 26 और मेरे पास आ गया 22। तो 22 और 26 तो सी से बिल्कुल होगा, हाँ जी होगा। क्या 4 से होगा? नहीं, ना मेरा 26 डिवाइड होता ना मेरा 22 होता। तो मेरे पास आंसर है सी 13, क्योंकि 13 2 होता है 26। क्लियर? चलिए जल्दी से आगे चलें इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अगेन सेम पैटर्न, कोई डिफरेंट नहीं है। 28 की पावर दोबारा बोल रहा हूं, 28 की पावर इवन प्लस 27 की पावर इवन प्लस सॉरी 28 की पावर ऑड, 27 की पावर ऑड, 16 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड। ऑड के केस में आता है 1, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करो। हर बच्चा जो
यहां पर जीरो लेवल से सीखने आए हैं, कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा मैंने आपको सीधा आंसर बता दिया। मैं आपके सामने वो चीज प्रैक्टिकली आपके हिसाब से 15-18 सेकंड्स लगा के करके दिखाऊंगा। कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका, 8 6 और 4 10 और 15 25, 5 आया 2 2 2 4 2 6 और 1 7, आंसर आया 75। क्लियर? 75 किससे जाएगा? 75 जाएगा 3 से। ठीक, यही स्पीड मुझे आपसे चाहिए। मुझे आपको ये नहीं कहना कि आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर यहां पे करने में भी तो आपको 2 सेकंड लगने चाहिए। ग्रुप्स बनाओ, 4 और 6, 8 और 7, 10 और 15, 25, 5 नीचे 2 ऊपर, 2 2 4 2 6 1 7, आंसर आया 75। 75 गया 3 से। डन? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 33, 4 की पावर 34, 4 की पावर 35, 4 की पावर 36, क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। अब यहां पे जो आपका आंसर आएगा या जो अप्रोच होगी वो चेंज होगी। कैसे और क्यों ये समझो। अब मैंने किया यहां पे, जब मेरे पास 4 की पावर्स में आई तो मैंने किया 4 स्क्वायर, पहले आया 4, फिर आया 4 स्क्वायर, फिर आया 4, फिर आया 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 4, प्लस में 4, 32 और 8 40। अब 40 इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या ये अप्रोच गलत है या क्या ये आंसर्स गलत हैं? नहीं, ये पावर्स बहुत बढ़िया हैं। तो क्या इसके लिए कोई और वे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केस में वे क्या होगा? एक अप्रोच तो ये भी, आप इसमें नन ऑफ दीस लिख सकते हैं, मगर वो हमेशा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पैटर्न दिख रहा है, मुझे 4 की पावर दिख रही है, इन सब में बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो 4 की पावर कॉमन ले लो, 4 की पावर 33 कॉमन ले लो। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 1, मेरे पास आ गया 4 की पावर 1, मेरे पास आ गया 4 की पावर 2 और मेरे पास आ गया 4 की पावर 3। ठीक, 1 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो यहां पे मेरे पास है 4 की पावर 33 कॉमन में, 1 प्लस 4 प्लस 16 एंड 16 इंटू 4 64। ठीक, ये हो गया मेरे पास 21 यहां ऐड किया, मेरे पास आ गया 85। तो मेरे पास आ गया 4 की पावर 33 इंटू 85, जो कि मेरे पास यहां पे सी आंसर गिवन था। तो मेरा ऐसे केस में आंसर सी है। मुझे जब भी कोई चीज डिफरेंट दिखेगी तो मैं इसमें अपनी ये वाली अप्रोच जरूर मेंशन करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि सीधा ये किया और आंसर पे आ गए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नन ऑफ दीस दिया ही ना हो, यहाँ कोई और आंसर दे दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 18, फिर क्या करोगे? उस केस के लिए मुझे ये अप्रोच आनी जरूरी है। ठीक, चलिए अब x की पावर n माइनस a की पावर n और इसका एक फैक्टर दे दिया x माइनस a, और फिर कहा n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू में क्या निकालना है कि n की वैल्यू इवन है या फिर ऑड है, क्या है, या फिर कोई भी नहीं है या फिर दोनों है। ठीक, अप्रोच सेम, इवन के लिए 1 रिप्लेस करके देखो, ऑड के लिए 2 रिप्लेस करके देखो, और देखो आंसर क्या आता है। लेट सपोज मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया पहले ऑड के लिए 1, आंसर आ गया x माइनस ए। x माइनस ए इससे डिवाइजिबल है, तो n की वैल्यू ऑड हो सकती है। दिस इज राइट। इवन के लिए चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें भी आ गया, तो इवन भी हो सकती है। तो आंसर क्या आ गया? राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एन की वैल्यू ऐसे केस में इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में x माइनस ए फैक्टर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सीरीज। सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं सम के भी, सीरीज में क्वेश्चन आते हैं मिसिंग वैल्यूज के भी, उसको कंप्लीट करने के भी, ये सारे क्वेश्चन सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो सीरीज पे जल्दी से पहुंचेंगे। कोई एक पैटर्न है, उस पैटर्न को देखना है, समझना है,
तभी उस पर अप्रोच कंप्लीट होगी, वरना काम अधूरा रह जाएगा। तो हमें काम अधूरा नहीं करना, हमें काम पूरा करना है, क्योंकि मुझे अपने CUET में रिजल्ट चाहिए। CUET क्लियर करना ही करना है और वो मुमकिन है। ये आ गई मेरे पास सीरीज 2, 5, 10, 17। उन्होंने कहा मुझे बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ऐसे केस में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। यहां पे मेरे पास आया 3 का डिफरेंस, यहां आया 5 का, यहां आया 7 का। तो मेरे पास पहले आया 3, 5, 7। तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? अगला डिफरेंस आएगा 9 का। 9 किस में ऐड करना है? 17 में। 17 प्लस 9 26। तो आंसर है हमारा B 26। क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम 4 to 5 सेकंड लगाने, इससे ऊपर नहीं लगाने। मुझे अपना टाइम बचाना है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से टेढ़े आ जाएं, जो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करें और मेरा टाइम ज़्यादा ले लें। वो तभी मैं दे पाऊंगा जब मेरा यहां पे टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आया एंड डन। चलो आगे चलें। 25, 36, 49, मिसिंग वैल्यू फॉलोड बाय 81। कहीं देखा हुआ लग रहा है कुछ ये नंबर्स? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये स्क्वायर्स हैं। किस किस के स्क्वायर हैं? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। तो बीच में क्या बचा? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। आंसर क्या आ गया? B का 64। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगेन सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 1, 4, 9, 16, 25 क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फॉलोड बाय 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। आंसर आ गया D हमारा 36। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे और जल्दी से आगे चलेंगे। सेम पैटर्न सीरीज के अंदर 6, 12, 24। पहले क्या गैप है? 6 का, फिर क्या गैप है? 12 का। ऐसे कैसे काम चलेगा? और कोई तरीका है इसमें? देखो ध्यान से। 6 चूजा 12, तो पहली डिजिट 6 थी, अगली आ गई 12। फिर इसी 12 को यहां ले आए, 12 टूजा 24, अगली डिजिट आ गई 24। फिर 24 टूजा 48, तो अगली डिजिट आनी चाहिए थी 48। फिर 48 टूजा 96, तो नेक्स्ट डिजिट आनी चाहिए थी 96। ये हमारी पैटर्न में है, तो बीच में क्या मिसिंग रह गई? 48, तो आंसर आएगा 48। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब लेवल इंक्रीज करना है। ये तो मिसिंग वैल्यूज थी, बहुत इजी थी। यहां ध्यान देने की जरूरत है। यहां सीरीज आएंगी, उनका एडिशन आएगा और उस पर फोकस करना है कि वो सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? चलिए चलें क्वेश्चन देखें। ये कहता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 टिल 1/56। इन सबका सम करना है। अब इनकी अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के तरीके में देखो कैसे कर सकते हैं। क्या मैं 1/2 को 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 में मुझे कोई चेंज नहीं करना। मैं 1/6 को लिख सकता हूं 2 into 3, या इसको भी लिख लो 1 into 2। 12 को लिख सकता हूं 1/3 into 4। 20 को लिख सकता हूं 1/4 into 5। 30 को लिख सकता हूं 1/5 into 6। 1/6 into 7। 1/7 into 8। इज इट डूएबल? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सीरीज के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूं। 1 into 2, 6 को लिख लिया 2 into 3, 12 को लिखा 3 into 4, 20 को 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, 7 into 8। अब यहां बन रहा है एक पूरा का पूरा पैटर्न। 1 2 2 3
3 4 4 5 5 6। अब इसमें मुझे एक थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, मुझे इसको लिखने का एक पैटर्न निकालना है। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। कैसे लिख सकते हैं? सॉल्व करके देखते हैं इसको। 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो ये आ गया 1/6। क्या हम ऐसे ही इसे भी लिख इसे तो हो गया, क्या हम 3/4 को भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं? क्या हम इसको भी 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये आया 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 1/12, जो कि ये था। क्लियर? यही काम करना है। कैसे होगा ये काम? ध्यान से देखेंगे जल्दी जल्दी। मैंने लिखा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। अब सब पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर्स बन गए। ध्यान से देखो कैसे बने हैं। मेरे पास एक पेयर ये बना, ये कैंसिल हो गए। 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 सेम एंड सो ऑन। क्या बच गया? मेरे पास सिर्फ दो नंबर्स बचे, 1 माइनस 1/8, तो ये आ गया मेरे पास 7/8, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे अवेलेबल बाय चांस नहीं था, तो हमारे पास आएगा नन ऑफ दीज। आपको कैलकुलेट करने का वे आ गया। लॉन्ग मेथड, कट इट शॉर्ट। क्या करना है? जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेंगे, जो लास्ट वैल्यू है वो लेंगे, और इनको यहाँ लिख के आंसर निकाल देंगे। मुझे पूरा प्रोसेस करने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, मुझे बस यही देखना है कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा है, 1/2 2/3 3/4। अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आया 3/4 5/36 7/144 टिल, अच्छा ये 15 नहीं है, ये है 19/8100। ठीक है, यही पैटर्न मान के चलेंगे। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4। कैसे? जब मैं कैलकुलेट करूँगा, मैंने 1 में से माइनस किया 1/4, तो ये आ गया 4 माइनस 1/4, तो ये आ गया 3/4। तो मैंने अपने 3/4 को चेंज करके लिख दिया 1 माइनस 1/4। यहाँ पे 36 को मैं डिवाइड करूँगा दो पार्ट्स में, 4 और 9। ठीक है, रुको यार, इसको ना एक बार दोबारा करते हैं और इसी मेथड से करके देखते हैं कि मैंने 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 4, इसे 4 और 9, इसे 9 और लेट्स से 16 एंड सो ऑन, और इसे लास्ट में किया 81 एंड 100। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 19 है, ये इन दोनों का गैप है। 5 है, ये इन दोनों का गैप है। 3 है, ये इन दोनों का गैप है। 7 है, ये इन दोनों का गैप है। अगर मेरे पास ये पैटर्न है तो मैं अपने बेस्ट फेज में हूं। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और ये चुटकी बजाते ही सॉल्व होना चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, लिख दिया 1 माइनस 1/4। ये लॉन्ग मेथड है, हमेशा ये फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिख दिया 1/4 माइनस 1/9, यहाँ पे लिख दिया 1/9 माइनस 1/16 एंड सो ऑन टिल 1/81 माइनस 1/100। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट डिजिट बचेगी। तो ये आ गया 100 माइनस 1/100 विच इज 99/100।
तो ये मेरा आंसर है, और ये इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मेरा आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज है। क्लियर? 99/100 है, 160 नहीं है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट पे आए। यहां पे मेरे पास है 1 + 1/2 प्लस इंटू में 1 + 1/3 इंटू में 1 + 1/4। इसको भी सेम प्रोसेस से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहां पे इसे देखेंगे ध्यान से, तो आ गया 3/2 इंटू में 4/3 इंटू में 5/4 इंटू में 6/5 एंड सो ऑन टिल 100/99। और इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी? जैसे आप देख रहे हो कि ये वैल्यू सेम चल रही है, तो इससे पहले वाली होगी 99/98। देखो कैसे कैसे वैल्यूज कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वैल्यूज कैंसिल होती रहेंगी, स्ट्राइक ऑफ। और लास्ट में क्या बचेगा? यहां पे 100, यहां पे 2, तो मेरे पास आ गया 100/2, आंसर आ गया 50। तो इसमें से आ गया मेरे पास नन ऑफ दीज। क्लियर है? एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। देखो 2 1 2 + 1 3/2, 3 1 3 + 1 4/3, 5/4 एंड सो ऑन टिल 100/99। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सारे स्ट्राइक ऑफ हो गए, और मेरे पास क्या बचा यहां से? सिर्फ एक ये 100 और ये वाला डिनोमिनेटर का 2, तो 100/2 आ गया आंसर 50, जो कि था इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं किया हमारा। आगे चलेंगे। सिमिलर क्वेश्चन, बस यहां पे आ गया 1 - 1/n, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। अब मेरे पास 100 नहीं है, अब मेरे पास n है। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये आया 1/2 इंटू में क्या आया? 2/3 इंटू में क्या आया? 3/4 इंटू में क्या आ गया? n - 1/n। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इस हिसाब से ये और ये भी कट गया। तो क्या बचा? एक 1 बचा और एक n बचा। तो आंसर आ गया मेरे पास 1/n। क्लियर? सेम प्रोसेस जिससे पिछले वाला हुआ था, उसी से ये भी सॉल्व हुआ है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हमने वे को चेंज कर दिया, क्योंकि अब 100 की जगह मेरे पास n था, तो मेरा आंसर भी n की टर्म्स में आया। ये आपका रहेगा होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको घर से पूरा का पूरा ट्राई करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है कि इसके केस में क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये था हमारा लास्ट। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और आपको इसके अलावा पीडीएफ से मिलेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर्स के एंड इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चंस देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है, आपको हमारे ऐप पे दिए हुए मॉक पेपर्स, सैम्पल पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वही आपको CUET क्लियर करवाएंगे। ठीक, इसकी आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं, जो करने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं रहेगा जो ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में इसी नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे कवर करेंगे। थैंक यू।